सब महिलाएं भोजन बनाती हैं, सब दाल भात बनाती। किसी किसी का दाल भात ऐसा है कि आधा भात कच्चा है और आधा पक्का है। किसी किसी का भात तो पूरा रबड़ी है और किसी किसी का भात तो पूरा चीटा है, जहाँ पकड़ लो चपट का छोड़ते नहीं। और किसी किसी का भात तो ऐसे ही जैसे माटिक डीला काटिक धर दिन थाली में लुढ़कते। अब ये को समझाइए, क्वालिटी है कोई। पति भी डरा दे, दो चार ढीला डार दिन थाली में कहा तो बस हो। और किसी किसी महिला का भात हर चावल अलग अलग है और पका हुआ है ठीक से और खुशबू आ रही है। और उसके बाद जब परोसती है वो फोड़ करके ठीक से लगाती है। दाल भी कटोरी में रख देती है। दाल और सब्जी और भात रोटी एक में परोस दिया, सब लथर के सब गबड़े के एक में हो गया। अलग अलग स्वाद ही नहीं। उनका पति कह नहीं सकते कि दाल में नमक ज़्यादा सब्जी में कम, क्योंकि सब गबड़ी गबा पता ही नहीं चली कीमा कम ज़्यादा। परोसने में भी क्वालिटी होना चाहिए, भोजन बनाने में भी क्वालिटी हो, लेकिन खाने में भी क्वालिटी हो। खाने वाले कितने लोग खाते हैं तो पूरी थाली और कटोरी में छीछा लेदर करके और उसी में सब हाथ वाथ धोएगा और नाक छिनिक फिनिक के भगमच्छर मचाए दिन पूरा। पड़ो समझो खाते रहे वहू के थोड़ा चुवाई दिन की तो मुँह माल छको जी जूठन उठन। ये कौन सा तरीका है? सभ्यता से खाइए और उतना ही लीजिए जितना खाना है और जूठा मत छोड़िए। और खाने के बाद थाली में पता नहीं चलना चाहिए इसमें कोई खाया है, इतना उसको पोंछ करके चाट के खा लीजिए। अब पोंछ के चाट के खाओ तो लोग कहते हैं बड़ा लालची है, सब चाट ली से। और उसी में सब जूठन उठन सब छीछा लेदर बना के छोड़ दो, कहा बड़ा होशियार है, देखो महान आदमी इसलिए आधा छोड़ गया। हाँ तो बड़ा आदमी है, थोड़ा बहुत खाइश छोड़ गया। बड़ा नहीं, बड़ा बेवकूफ़ आदमी है। अन्न को बिगाड़ी से पूरा। हम और एक महात्मा राजस्थान में भोजन कर रहे थे। किसी के घर में भंडारा था, कोई साहनी परिवार था। तो हमारे साथ एक साधु और खा रहा था। तो पहली बात तो उसने भोजन ज़्यादा लिया, थाली भर दाल और 5-6 रोटी, और सब रोटी इकट्ठे दाल में बोर दी से। उसके बाद आधी खाई आधा पाधा छोड़ दी से। और मैं जो खाया, हमारा सिस्टम अलग रहता है, हम किसी का परोसा खाते ही नहीं, कोई दूसरे के साझे में क्यों रहें झंझट में। तो हर सामान मैं अलग अलग कटोरी में रखवाता हूँ। एक में रोटी है, दूसरे में चावल तो खैर खाता नहीं, लेकिन रख देते, कभी कभी रखा रहता है। दाल रख लिया, सब्जी रखी, और एक चम्मच रखता हूँ, और चम्मच से एक खाली थाली रखता हूँ। पहले समय का थोड़ा थोड़ा लेता हूँ, टेस्ट लेता हूँ। उसके बाद जो टेस्ट में लगता है गड़बड़ है, ज़्यादा नमक है या नमक बिल्कुल नहीं है या आधा भात कच्चा है, कहता कुछ नहीं, उसको खाता नहीं, दोबारा लेता नहीं। जितना ले लिया चम्मच भर उतना खा लिया। और फिर जितना खाना उतने निकालता हूँ शुद्धता के साथ। और थाली में खाने के बाद उसको पोंछ के चाट के बिल्कुल धोई जैसी थाली लगती, और एक जूठन बाहर नहीं गिरने पाई। तो वो भगत खड़ा खड़ा देख रहा था, तो मेरे को देखा तो खुश हुआ, और उनका देखा छीछा लेदर सब, तो नाराज मेरे ऊपर हुआ। तो मैंने जब हाथ धोकर मैं कमरे में बैठा तो आया, बोला इनका को बुलाई से रहे। तो हमने कहा मैंने तो बुलाया नहीं। बोले ये सब छीछा लेदर मचाइन है, इतनी अकल नहीं इनका, साधु बने हैं। तो हमने कहा अरे कोई बात नहीं। बोले बात क्यों नहीं, हमने तुमको न्योता दिया था, ये सब जमघट लायक काहे धरे हुए। ये सब हमको पसंद नहीं। तो उस नाराजी में दोबारा वो हमका बुलाइस नहीं। उनका तो खैर बुलाते नहीं, लेकिन हमको नहीं बुलाइस। 20 साल हो गए हम इंतजार कर रहे हैं कभी बुलावे। तो कहा थे तुम्हारे साथ सब ऊट पटांगी आदमी आ जाते हैं। हाँ, इनका खाए को सहूर नहीं, ये सब यहाँ छीछा लेकर बचाते। आप जब खाते हो, आप जब नहाते हो, आप जब पैदल चलते हो,
आप जूते चप्पल पहनते हो, आप पानी पीते हो, आप बातें करते हो, आप बैठते हो कहीं, इस आपके बैठने उठने खाने पीने सोने से चलने फिरने से कपड़ा पहनने के तरीके से स्नान करने के अंदाज से आपको दुनिया परख रही है आप किस ग्रेड के हो और किस क्वालिटी के हो। याद रखना ये सब आपका सुपीरियर क्वालिटी का होना चाहिए। हर जगह आपको सफलता मिलेगी, सबके दिलों में स्थान मिलेगा। वाह, स्नान करने का ढंग भी आपका अच्छा होना चाहिए। बाथरूम में प्रवेश कर गए, 1 घंटा से कुंडी बंद की स्नान कर रहे हैं, ये भी तरीका गलत है। दूसरे आदमी लाइन में लगे, दरवाज़ा खटखटाता तो कहते थोड़ी देर और रुको। आखिर उनको भी कहीं जाना है, फटाफट स्नान कीजिए, निकलिए। कितने लोग बाथरूम में गए और 2 मिनट में निकल गए, ज्यों तो पानी डारी ने आधी पीठ भिगवई नहीं करी, बाहर आएंगे घिन हो गए स्नान। ये कौन तरीका? ठीक से स्नान भी कर लो लेकिन जल्दी कर लो, टाइम पास मत करो, दूसरों का भी ध्यान रखो। लिखने में भी आप में क्वालिटी होनी चाहिए, राइटिंग अच्छी बनाइए। ये सब इधर उधर की राइटिंग मत लिखिए। मैं निवेदन करूंगा इंग्लिश की राइटिंग भी टॉप की बनाइए। हमें इंग्लिश टीचर एक पढ़ाता था तो उसकी राइटिंग से मैंने सीखा, जिले में नंबर 1 की राइटिंग थी, उसके बिल्कुल बराबर राइटिंग सीख कर 1 महीने में तैयार किया। तो बोला कि आपने मेरी टक्कर ले ली। हमने कहा टक्कर नहीं है, ये राइटिंग है। गुरु से टक्कर कोई चेला को लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन राइटिंग अच्छी लिख देना चाहिए। तो बोला कि मन खुश हो गया। हर काम को अच्छा कीजिए, क्वालिटी का कीजिए। झाड़ू भी लगाइए, देखने वाले खुश हो जाने चाहिए कि अच्छा झाड़ू लगाया। मेहमान द्वार पर बैठे हों तो बहुत धीरे धीरे चुप्पे चुप्पे झाड़ू लगाइए, हाथ से कूड़ा उठा लीजिए, फिर झर्र झर्र झाड़ू मारोगे धूल उनके ऊपर उड़ेगी। ये विवेक रखिए। और मेहमान हो न हो, अपना द्वार और घर रोज साफ सुथरा रखना ही चाहिए। जिसके घर में गंदगी नहीं, द्वार पर गंदगी नहीं, कपड़ों में गंदगी नहीं, दांतों पे गंदगी नहीं, और जिसके चप्पल जूतों में गंदगी नहीं, जिसकी गाड़ी में गंदगी नहीं, याद रखना लक्ष्मी उस पर विशेष कृपा करती है, वहां गरीबी कभी नहीं आती है। सफाई रखो। कितने लोगों को देखा जाता है, नाक साफ करेंगे, फिर अंगुली में जो नाक चिपकी है उसको पीछे पैंट में चिपका लेंगे, क्योंकि उनको पता लगता है कि ये माल और कहीं बनता नहीं है, ये स्पेशल कंपनी का माल। और कितनी महिलाएं नाक अपनी धोती में पोंछ लेती है। और कभी चांस मिला मेरे पैर धोया तो उसी धोती से पैर पोंछ देती कि महाराज तुम भी थोड़ा माल ले जाओ। ये धोती नाक पोंछने के लिए, ये पीछे पैंट नाक पोंछने का कोई प्लेटफार्म है? एक कपड़ा रखा करो ना ऐसा छोटा सा। हाँ, अब हर समय पानी तो नहीं मिलता, लेकिन ऐसा कपड़ा रखो। सफ़ेद मत रखो, आप रंगीन में रखो। पॉलिस्टर का मत रखो, टेरिकॉट का मत रखो, सूती रखो। सूती शोषित करता है। और थोड़ा सा कुछ आपको लगा तो अपना ऐसे पोंछ लिया। ये पोंछने का तरीका है। अब पोंछने के बाद इसको पलट लो, इधर कर दो। अब जहां पोंछा वहीं बिहार रगड़ते रबड़ी बनाते। अब ये कौन समझाएगा तुमको? उसको उलट पलट कर लो। कई परत है इसमें, देखो इधर परत है, फिर ये परत है, फिर यहाँ खोलो ये परत है। अब दिन भर में 10 बार पलटो तब भी ठीक हो जाएगा। तो सफाई रखना चाहिए। दांतों को भी साफ रखो।